एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खासा ध्यान खींचा है। अब ये क्षण तब आया जब जिनपिंग ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी को भी देखा जा सकता है। इसमें पीएम मोदी सामने से चलकर आ रहे हैं। पहले वो जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं। दोनों नेताओं ने बड़े ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी और जिनपिंग की पत्नी भी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर तीनों की साथ में एक फोटो क्लिक की जाती है। इसके बाद हुए ग्रुप फोटो सेशन में पीएम मोदी, शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के नेता एक मंच पर नजर आए। यह तस्वीर न केवल एससीओ की बढ़ती अहमियत को दर्शाती है, बल्कि विश्व राजनीति में भारत की संतुलनकारी भूमिका को भी रेखांकित करती है। ऐसे में भारत और चीन के बीच यह नया संवाद अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक अहम संदेश हो सकता है। और जिस तरह से जिनपिंग ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया और दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, यह अमेरिका जैसे देशों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। करीब 7 साल बाद पीएम मोदी की ये चीन यात्रा कई दृष्टिकोणों से अहम मानी जा रही है। ये जो औपचारिक मुलाकात हुई, इससे पहले दोनों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिससे ये संकेत मिलता है कि संबंधों को सामान्य करने की कोशिशें फिर से शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने कहा कि हमें अच्छे पड़ोसी, भरोसेमंद, साझेदार और ऐसे मित्र बनना चाहिए जो एक दूसरे की सफलता में सहयोगी हो। ड्रैगन और एलिफेंट का साथ साथ काम करना दोनों देशों के लिए सही विकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों को दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। ऐसे में रिश्तों को स्थिर और रचनात्मक बनाए रखने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वहीं पीएम मोदी ने मीटिंग के दौरान सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुआ समझौता, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की 2.8 अरब लोगों के हित हमारे सहयोग से जुड़े हैं। ये पूरी मानवता के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा, हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान जिनपिंग के साथ बैठक में आतंकवाद का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और इस चुनौती से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने चीन से भी आग्रह किया कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई लड़े। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी और जिनपिंग ने विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों, खासकर आतंकवाद जैसे विषय पर साझा समझ बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। और बड़ी बात यह है कि चीन ने भी उनका स्वागत बेहद खास अंदाज में किया। 2 दिन की इस यात्रा के लिए उन्हें चीन की सबसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल कार हंगशी L5 मुहैया कराई गई। वही कार जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद करते थे। और अब जो तस्वीर सामने आई जहां जिनपिंग ने मोदी का औपचारिक स्वागत किया और दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, ये इस बात का संकेत है कि भारत और चीन के संबंध वापस से पटरी पर आ रहे हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने इस विषय का उत्तर तैयार किया है और ये रही जानकारी। एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खासा ध्यान खींचा है। ये मुलाकात तब हुई जब जिनपिंग ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। पीएम मोदी जब सामने से चलकर आए तो उन्होंने पहले जिनपिंग से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने बड़े ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी ने जिनपिंग की पत्नी से भी हाथ मिलाया और फिर तीनों ने एक साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद हुए ग्रुप फोटो सेशन में पीएम मोदी, शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कई अन्य देशों के नेता एक मंच पर नजर आए। ये तस्वीर न केवल एससीओ की बढ़ती अहमियत को दर्शाती है, बल्कि विश्व राजनीति में भारत की संतुलनकारी भूमिका को भी रेखांकित करती है। भारत और चीन के बीच ये नया संवाद अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है।